अनंत लोकों की उस परछाई तले जहाँ पर मौन विश्राम करता है, उस गहरे खाई में जहाँ पर समग्र अस्तित्व अपने आप को विसर्जित कर देता है। अगर आप भी किसी प्रकार के एहसास के तलाश में भटकते भटकते थक गए हो ना, तो बस समर्पित कर दीजिए कुछ चंद मिनट मेरे शब्दों की ओर, जो आपको महाज्ञान और शांति का वो परम एहसास देने वाला है जिससे आप जागरूकता और आत्मज्ञान की ओर एक कदम आगे बढ़ने वाले हो। निर्विकल्प ध्यान योग और वेदांत दर्शन की वो अंतिम और परम अवस्था है दोस्तों, जहाँ चेतना किसी भी प्रकार के विकल्प, विचार या विकार पर आधारित नहीं होता। निर्विकल्प का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कोई विकल्प ना हो, अर्थात जहाँ कोई विचार आधारित स्थिति शेष ना बचे। ये ध्यान की निर्धूम अग्नि है दोस्तों, बिना धुएं की वो आग जो साधक के भीतर के सारे भाव, सारे विचार और अंततः साधक के स्व को भी जला के रख देती है। यहाँ पर ध्यान करता यानी कि मेडिटेटर, ध्यान की क्रिया यानी कि मेडिटेशन और ध्यान का विषय यानी कि ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। बस बचा रहता है तो केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध उपस्थिति और शुद्ध चेतना। ये आत्मा का मूल मौन है दोस्तों, ना कोई स्मृति, ना कोई कल्पना और ना ही किसी प्रकार का उद्देश्य। वहाँ चेतना स्वयं में स्थित होता है, निशब्द, निराकार, निष्क्रिय, लेकिन पूर्णतः जागृत। ये ध्यान आत्मा के उसके वास्तविक स्वरूप, अस्मिता रहित अस्तित्व में प्रतिष्ठित करता है। एक ऐसे शांत जगह पे बैठ जाइए जहां पर आपको पूर्णतः एकांत मिले, एक बड़ी ही कोमल शांति जो आपको विचलित नहीं करती, जैसे कोई नदी अपने ही स्रोत की ओर लौटना चाहती हो। ये कोई अभ्यास नहीं, ये कोई तकनीक नहीं जिसे सीखना हो, ये तो एक आंतरिक समर्पण है जहां मैं जलकर राख बन जाता है, जहां पहचाने गलती हैं और चेतना अपनी मूल स्थिति में लौटती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, लेकिन बिना कठोरता के। गर्दन को सहज रूप से संतुलित करें, ना ऊपर और ना ही नीचे। हथेलियों को या तो अपने गोद में रखें या घुटनों पर टिकाएं। और अब अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर दें। अब आप अपने श्वास की ओर आइए। एक लंबी और बहुत गहरी सांस लीजिए। ये अनुभव कीजिए कि हवा आपकी नासिका से होते हुए भीतर जा रही है, आपकी छाती और पेट को छूती हुई अस्तित्व को भीतर भरती हुई। अब उतनी ही सहजता से धीरे धीरे सांस छोड़िए, जैसे कोई बंद दरवाजा अब खुल रहा हो, जैसे कोई बंधन जो बरसों से था आज धीरे से मुक्त हो रहा हो। फिर से गहराई से एक सांस लीजिए और जब आप इसे छोड़ें तो महसूस करें कि हर श्वास के साथ आपका बाहरी संसार थोड़ा थोड़ा करके पीछे छूट रहा है। अब आप केवल वही हैं जो देख रहा है। आपका शरीर शांत है, आपकी सांसें सहज हैं और आपका चित्त धीरे धीरे मौन में प्रवेश कर रहा है। ये ध्यान नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, ये उस सब का मिटना है जो आपने खुद को समझा रखा था। अपने श्वासों के साथ रहें, मौन में उतरें।
और जैसे जैसे भीतर उतरते जाए ना, एक अज्ञात प्रेम और एक विराट मौन आपको अपने आगोश में लेता जाएगा। बस इसी मौन में टिके रहें, वहीं आपकी वापसी है और वही आपके नदी का स्रोत है। अब अपने शरीर को अनुभव कीजिए, बिल्कुल शांत मन से। अपने पैरों से सर तक इसको महसूस करें, हर भाग को महसूस करें। आपको कोई बदलाव नहीं करना, केवल देखना है। आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं, लेकिन क्या आप वही हैं जो आप देख रहे हैं? आप अपने शरीर को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप शरीर नहीं हैं। अब अपने विचारों की ओर आइए। वो उठ रहे हैं और गिर रहे हैं, कुछ तेज हैं, कुछ धीमे हैं, कुछ मधुर हैं तो कुछ तीखे हैं, लेकिन इन सबको आप महसूस कर रहे हैं। तो आप विचार भी नहीं हैं, आप तो केवल साक्षी हैं। आपके कान कई ध्वनियां पकड़ रही हैं, शायद कोई पक्षी, पंखे की आवाज या दूर की हलचल, लेकिन आप ध्यान देंगे तो पाएंगे आप सुन रहे हैं, लेकिन ध्वनियां आप नहीं हैं। इन सभी चीजों का अनुभव हो रहा है, पर धीरे धीरे अनुभव करने वाला भी जैसे धुंधला पड़ रहा हो। अब मैं अनुभव कर रहा हूं, ये भी बहुत दूर जा रहा है। सिर्फ अनुभव बच रहा है, ना कोई केंद्र और ना ही कोई परिधि। आपकी इंद्रियां शांत हो रही हैं, कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं और कोई स्पर्श नहीं। सब कुछ मौन में विलीन हो रहा है। अब केवल एक बहती हुई चेतना बची है, जो बाहर नहीं भीतर बह रही है। एक ऐसी शांत नदी जिसका कोई किनारा नहीं, कोई दिशा नहीं। आप बहुत अकेले हैं, लेकिन ये अकेलापन उदास नहीं है। ये वो स्थान है जहां ना कोई और है और ना ही मैं खुद हूं। ये वो असली अस्तित्व है दोस्तों, जो जीवन और मृत्यु के महान चक्र से भी परे है। और शायद मृत्यु के बाद भी यही अवस्था शेष रहती हो, जहां कोई कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ वहां है।
अब एक और स्तर पर उतरते हैं। सांसें स्थिर हो चुकी हैं और शरीर शांत हो चुका है, और मन भी धीरे धीरे मौन में ढल रहा है। अब अपने भीतर एक प्रश्न उठाइए। कोई दिखावा नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक मासूम गूंजता हुआ प्रश्न। मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं जो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा? क्या मैं ये विचार हूं जो सुबह कुछ और था और अब कुछ और है? क्या मैं ये साधक हूं जो ध्यान में बैठा है, या वो चेतना हूं जो सब देख रही है पर खुद को कभी भी नहीं देख सकती? ध्यान से देखिए। जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है और जो प्रश्न पूछ रहा है, उसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। वो तो आपका मूल स्वरूप है। वो निराकार है। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। उसे ना तो छुआ जा सकता है, ना समझा जा सकता है। वो केवल जिया जा सकता है। अब कुछ भी ना बोलिए, कुछ ना सोचिए, बस उस मौन में टिक जाइए जहां कोई मैं नहीं बचा है। यहां केवल शुद्ध साक्षी भाव है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं निर्विकल्प ध्यान में। वहां कोई साधक नहीं बचा, ना कोई साधना बचा है और ना ही कोई लक्ष्य बचा है। अब जो कुछ भी है ना, वो एक महासागर के भांति मौन है। कोई लहर नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई अनुभव नहीं। ये तो ध्यान भी नहीं है, ये मात्र अस्तित्व की मौलिक उपस्थिति है। एक बहुत ही गहरा और लंबा मौन। कोई विचार आ भी जाए तो उसे बस देखें, जैसे कोई परछाई दीवार पर चल रही है।
आप अब बोध नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। अब धीरे धीरे अपने श्वास की ओर लौटिए। अपने शरीर के कंपन को महसूस कीजिए, लेकिन ध्यान रहे आप कुछ खोकर नहीं लौट रहे हैं। आपने तो खुद को पाया है, अपने मौलिक मौन को छूकर लौटे हैं आप। एक बड़ी गहरी लंबी सांस के साथ अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के आंखों में रख के बड़ी ही कोमलता से अपने आंखें खोलिए। ये ध्यान नहीं था दोस्तों, ये था स्वयं से मिलन, जो निर्विकल्प मौन में उतर गया। वो जीवन के पार चला गया। वहां कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ उसी में समाहित था। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये एहसास पसंद आया होगा। अगर आप इस एहसास को रोज पाना चाहते हो तो आप मेरे मेडिटेशन क्लास में सुबह या रात को ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे शो हो रहे इस ईमेल या नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स और इन 2 ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो ना, तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक महाज्ञान के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।